औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद इमरान नेक और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल इमरान नेक ऑफिशियल देख रहे हैं। दोस्तों, आज एक बार फिर खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दों के नज़र में हैं और पे दर पे कई वाक़यात खैबर पख्तूनख्वा में रूनुमा हुए हैं। सरपरस्त एफसी के जवान जो है 3 शहीद हुए हैं, जो कि सरहद पार अफ़गानिस्तान से उन पे हमला किया गया है खुर्रम एजेंसी पड़ाचिनार के मकाम पर, और वहाँ पर जो ज़ेर तामीर एक पोस्ट पे चेक पोस्ट पे जवान काम कर रहे थे और काम के दौरान वहाँ सरहद पार से एक पोस्ट से फायरिंग हुई है। फायरिंग से 3 जवान ज़ख्मी हुए हैं और तीनों जवानों को हेडक्वार्टर अस्पताल लाया गया है, जहां पर वो ज़ख्मों का ताब न लाते हुए शहीद हुए हैं। तीनों जवान जो थे वो शदीद ज़ख्मी हालत में वहां से फिर हेडक्वार्टर तक पहुंचाना और हेडक्वार्टर में फिर उनको ज़ेर इलाज रखा गया, मगर वो ज़ख्मों के ताब न लाकर शहीद हुए हैं। माँ धरती पर कुर्बान हुए हैं। और हैरत की बात यह है कि जिस चेक पोस्ट से फायरिंग हुई है वो अफ़गानिस्तान का है और सरहद पार से ये मामला जो है हुआ है और उनमें 3 जवान जो है वो हमारे शहीद हुए हैं। बादअज़ा शहीदों को सरकारी एजाज़ के साथ जो है उनका जनाजा मलेशिया हेडक्वार्टर में हुई है और जनाजे में वहाँ के सुपेदरेश लोग और जवान जो हैं सारे शामिल हुए हैं। उसके बाद जो है शहीदों को पूरे सरकारी एजाज़ के साथ अपने आबाई इलाकों में जो है रवाना कर दिया है। शहीदों में SPR की तरफ से दिए गए बयान में बैनुल क़वामी सरहद पार अफ़गानिस्तान से दहशतगर्दों का हमला, पाक फ़ौज के जवानों की जानिब से दहशतगर्दों को भरपूर जवाब। SPR दहशतगर्दों ने कराची ज़िला खुर्रम पाकिस्तानी फ़ौजियों पर फायरिंग की। पाकिस्तानी फ़ौज की मुअस्सर जवाबी कार्रवाई में भारी जानी नुकसान। फायरिंग के तबादले में पाक फ़ौज के 3 जवान शहीदों में नाइक मोहम्मद रहमान, नाइक मवाज़ खान, सिपाही इरफानुल्लाह शामिल है। पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन का इस्तेमाल काबिल मुज़ाहमत है। शहीद नाइक मोहम्मद रहमान का उम्र 32 साल, ताल्लुक़ करक से था। शहीद नाइक मवाज़ खान का उम्र 34 साल, ताल्लुक़ जमरूद खैबर एजेंसी से था। शहीद सिपाही इरफानुल्लाह का उम्र 27 साल, ताल्लुक़ दरगाह मलाकंड से था। इस तरह की सरगर्मियों की इजाज़त कभी भी पाकिस्तान नहीं देगा। इसके साथ साथ कोहाट में जो है वहाँ पर थाने पर बम ग्रेनेड फेंका गया है, जिसमें SHO जो है अब्दुल रऊफ साहब वो ज़ख्मी हुए हैं। उनके साथ 6 अफराद जो है थाने में ज़ख्मी हुए हैं और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है, थाने को नुकसान पहुंचा है। और इसके साथ साथ जब ये वाक़या हुआ है कोहाट में तो वहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है और उम्मीद यही है कि ये हरकत जिसकी भी है वो पकड़े जाएं। तो ये कोहाट का मामला जो है उसके साथ साथ स्वात में जो है कई वाक़यात हुए हैं। स्वात में अमन कमेटी के बरा बांडई कोटई गली में मोहम्मद इदरीस अमन कमेटी के सरबराह है, मकामी सरबराह है। उसके गाड़ी पर जो है वो रिमोट कंट्रोल EID से ब्लास्ट हुई है और उसमें जो है अमन कमेटी का सरबराह भी शहीद हुआ है। उसके साथ साथ 5 और लोग जो हैं वो भी शहीद हुए हैं, जिसमें 2 पुलिस एहलकार में शहीद कांस्टेबल तौहीदुल्लाह
اور شہید ہیڈ کانسٹیبل رامبل جو ہے وہ شامل ہے۔ یہ واقعہ جو ہے محمد ادریس کا، وہ جو ہے ان کے گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم دھماکہ ہوا ہے، اور یہ علاقہ غلو کنڈر کا ہے۔ جو ادریس صاحب کے محافظ تھے وہ بھی اس حملے میں جو ہے وہ شہید ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر بھی قانون نافذ کرنے والے اداروں نے پورے علاقوں کو گھیرے میں لے لیا ہے، اور سرچ آپریشن سٹارٹ کر دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈی پی او سوات جو ہے زاہد مروت، وہ موقع پر پہنچے ہیں اور اس نے ہدایات جو ہے جاری کر دی ہے، اور اس کے ہدایات کی روشنی میں تمام تر کام جو ہے وہ جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک نجی موبائل کمپنی ہے جس کے 7 جو ہے انجینئرز کو اور ورکرز کو جو ہے وہ اغوا کیا گیا ہے، اور اس اغوا ہونے والے لوگوں کے جو نام ہے وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ ملازمین کو رہائی کے بدلے تاوان کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ مٹھا کے علاقے جانا کے حدود تانا شہیدان وینی میں ذیل بندے کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ انجینئر سیف اللہ شاہ، محمد خالد ارسلان، ابصار ملک، عبدالحلیم ڈرائیور، وقت علی لیبر، یہ لوگ جو ہے اس کو اغوا کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح پاکستان اور خصوصاً خیبر پختونخوا کے حالات دن بدن جو ہے بدستور خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اسی طرح کہا جا رہا ہے کہ خیبر ایجنسی کے علاقہ باڑہ میں تیرا کے مقام پر کئی دیہات میں اعلانات کیے گئے ہیں آرمی کی طرف سے، اور وہاں سے بھی نقل مکانی شروع ہے، اور لوگ جو ہے وہ محفوظ مقامات پر منتقل ہو رہے ہیں۔ وہاں پر بھی کچھ سرحدی علاقوں پر حالات جو ہے وہ خراب ہے، اور وہاں پر بھی سرچ آپریشن شروع ہونے کا خدشہ ہے، اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہاں سے نکل جائے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے جو سوات سے تعلق رکھنے والے مراد سعید صاحب نے ابھی کچھ ٹویٹس کیے ہیں، اور اس نے علاقے میں ہونے والے حالات اور اس واقعات پر جو ہے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان صاحب نے واقعے کا نوٹس لیا ہے، اور آئی جی خیبر پختونخوا سے اس حوالے سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اس تمام حالات اور اس واقعات کو انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ جو حالات اور جو واقعات سامنے آئیں گے ہم آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل کا آئیکن دبائیں، اور میرے یوٹیوب فیملی کا حصہ بنیے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔